सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तान के हमले के 15 सैन्य ठिकानों पर हमले का किया प्रयास। उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों पर हमले की गुस्ताखी। अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट सैन्य बेस पर हमले की। नाजरीन, पाकिस्तान ने भारत को गर्दन से दबोचने और उसके बाजू मरोड़ने का फैसला कर लिया है। भारत के मिसाइल और ड्रोन हमलों का जवाब कई गुना भरपूर ताकत और शिद्दत से दिया जाएगा। टारगेट्स को चुन लिया गया है, अहदाफ तय हो चुके हैं, एयरफोर्स और बहरिया को टास्क दे दिए गए हैं। अगले 24 से 36 घंटे इंतहाई अहम हैं। किसी भी वक्त भारत को दंदान शिकन जवाब दिया जा सकता है। पाकिस्तान ने फैसला किया है कि अब जो हमला होगा उसमें न सिर्फ भारत को सबक सिखाया जाएगा बल्कि सरहद भी तब्दील की जाएगी। पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल को खत्म करने का फैसला कर लिया है। कौमी सलामती कमेटी ने अफवाज पाकिस्तान को गो हेड दे दिया। न सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल खत्म की जाएगी बल्कि पाकिस्तान की शाहरग यानी दरियाओं को भी आजाद कराया जाएगा। इसका मतलब है कि जिन इलाकों से पाकिस्तान के दरिया गुजरते हैं, अब पाकिस्तान ने उन इलाकों पर कंट्रोल हासिल करने का मंसूबा बना लिया है। पाकिस्तान के नीलम जेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट पर किए गए मिसाइल हमले के जवाब में बगलिहार डैम पर अटैक किया जाएगा। बहीरे अरब में खड़े INS विक्रांत को भी निशाना बनाया जाने की इत्तलात हैं। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान पर जारहियत करने की कोशिश की। इस बार हमले के लिए इंडिया ने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। वैसे तो पाकिस्तान आर्मी ने तमाम 12 ड्रोन्स को मार गिराया, लेकिन इस हमले में खतरनाक चीज ये थी कि भारत ने पाकिस्तान पर इसराइली ड्रोन से हमला किया। यानी एक तरह से इसराइल ने भी पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। और अब भारत से निमटने के बाद पाकिस्तान के पास गजा के तनाजे में कूदने और सियोनी रियासत को सबक सिखाने के अलावा कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचेगा। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में खलबली मची हुई है। हर तरफ सिर्फ पाकिस्तान के जवाब और मुमकिन हमले की बात की जा रही है। इंडियन एंकर्स और दिफाई तज्जियाकार जो कल तक पाकिस्तान पर हमले के लिए मोदी को उकसा रहे थे, अब मुज़ाकरात और सफारती चैनल इस्तेमाल करने का भाषण दे रहे हैं। पाकिस्तान के मुमकिन हमले के खौफ से मोदी सरकार बैकफुट पर जाने पर मजबूर हो गई। इंडिया की जानिब से मशीर बराए कौमी सलामती अजीत डोवल ने ISI चीफ जनरल आसिम मलिक से रब्ता किया और मुज़ाकरात करने की ख्वाहिश जाहिर की है। नाजरीन, परसों जब भारत ने पाकिस्तान की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की, पंजाब और आजाद कश्मीर में मिसाइल दागे, इस वक्त एक सवाल जोर शोर से पूछा जा रहा था, पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम क्यों बर वक्त मुतहरक नहीं हुआ और पाकिस्तान क्यों किसी भी इंडियन मिसाइल को इंटरसेप्ट करने या हिट करने या नकारा बनाने में नाकाम रहा। एक वजह तो ये है कि पाकिस्तान के पास अरबों डॉलर का महंगा एंटी मिसाइल सिस्टम नहीं, जैसा कि भारत ने अपने बड़े दिफाई बजट के हिसाब से S-400 ले रखा है। अलबत्ता पाकिस्तान के पास मुकामी तौर पर तैयार करदा मुख्तलिफ किस्म के एंटी मिसाइल सिस्टम्स के साथ जदीद चीनी साख्ता एंटी मिसाइल सिस्टम HQ-9 मौजूद है। ये खासा जदीद एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है और एक साथ कई हमले रोक सकता है। इसके अलावा कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास बलातूर सिस्टम, यूसफ-1, PAC-3, स्काई गार्ड सिस्टम वगैरह मौजूद हैं। ये तमाम अच्छे सिस्टम हैं, लेकिन इतराज करने या सवाल उठाने वालों को ये समझना चाहिए कि एंटी मिसाइल सिस्टम का ये मतलब नहीं कि मुल्क के चप्पे चप्पे में होने वाला हर मिसाइल हमला रोका जा सकता है। खासतौर पर जहाँ कई सौ किलोमीटर तवील सरहद वहाँ इसका इम्कान रहता है कि 100% मुकामात पर एंटी मिसाइल सिस्टम्स की बैटरीज न रखी जा सकें। इसके अलावा एंटी मिसाइल सिस्टम्स को भी देखभाल कर ऑन करना पड़ता है, वरना वो अपनी रेंज में आने वाले हर तैयारे को हिट कर देगा, ख्वाह वो कोई मुसाफिर तैयारा ही क्यों न हो। भारत ने गैर जिम्मेदारी की इंतहा ये की जब हमला किया तब कई ममालिक की 50 के लगभग परवाजें पाकिस्तानी एयर स्पेस इस्तेमाल कर रही थी। जब एयर स्पेस ओपन हो तो फिर एंटी मिसाइल सिस्टम ऑन नहीं किया जा सकता। ऐसा करने से पहले एक एलामिया या ऐलान नोटम जारी करना पड़ता है, जिसके बाद उस इलाके या रकबे पर कोई मुसाफिर तैयारा परवाज नहीं कर सकता। अगर कोई गलती से ऐसा करे तो हिट हो जाएगा। बैनुल अक़वामी कवानीन या फौजी ज़ाब्तों के मुताबिक नोटिस देना जरूरी होता है। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान जैसे दरमियानी दिफाई बजट रखने वाले ममालिक के पास अगर महदूद सतह पर एंटी मिसाइल निज़ाम हो, तब अहम फौजी और मुल्की सलामती से मुतल्लिक तनसीबात के गिर्द एंटी मिसाइल सिस्टम रखा जाता है। जहां हमले का ज्यादा खतरा हो या फिर हमले से मुल्की सलामती को संगीन खतरा लाहिक हो जाने का अंदेशा हो, जैसे न्यूक्लियर तंसीबात और एयर बेसिस वगैरह। इसके अलावा इस बार इंडिया ने पाकिस्तान की सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी नहीं की। उन्होंने राफेल तैयारों की मदद से सरहद से ही अपने अहदाफ पर मिसाइल फायर की है। राफेल की ये खसूसियत है कि वो 200 किलोमीटर की दूरी से अपने हदफ को ठीक निशाना बना सकता है, लेकिन इसके बावजूद पाक फिजाइया ने अपनी हदूद में रहते हुए भी भारत के 5 तैयारों का शिकार किया।
नाजरीन, आज सुबह इंडिया ने एक साथ पाकिस्तान के कई शहरों पर हमला करने की कोशिश की, जिसे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम बना दी। भारत ने 25 से ज्यादा मकामात पर ड्रोन्स के जरिए हमला किया, जिसे पाक फौज ने बरवक्त और फौरी एक्शन लेते हुए नाकाम बना दिया। रावलपिंडी, गुजरात, अटक, गुजरांवाला, लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना, गोटकी और कराची के इलाके मलीर में ड्रोन्स तबाह किए गए। ISPR के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान की सॉफ्ट किल और हार्ड स्किल से अब तक 25 इसराइली साख्ता हीरोब ड्रोन्स को मार गिराया गया है। भारत अपने 5 लड़ाका तैयारों और मुतअद्दिद चेक पोस्टों के तबाह होने के बाद बौखलाहट और घबराहट में बिल्कुल ही बाउला हो गया है। आज सुबह इंडिया ने इसराइली मेड हीरोब ड्रोन से पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान में गिराए जाने वाले ड्रोन हिरोन MK2 हैं, जो 35,000 फुट की बुलंदी पर उड़ते हैं। इस ड्रोन को एंटी एयरक्राफ्ट गन से टारगेट नहीं किया जा सकता। इसका इंजन बरतानवी कंपनी बनाती है और दुनिया में पहली मर्तबा ये ड्रोन गिराया गया है। लाहौर में वाल्टन ओल्ड एयरपोर्ट और बरकी के इलाके में हसास मुकामात के करीब भारतीय ड्रोन्स ने कार्रवाई की, लेकिन पाक फिजाइया के डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन्स को मार गिराया। अब सूरत हाल ये है कि भारत में पाकिस्तान के मुमकिना हमले के खौफ से भूचाल आ चुका है। इंडियन हुकूमत ने 25 अहम एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया है, जिसके बाद परवाजों का निजाम दरम बरम हो चुका है। एयरपोर्ट्स बंद करने की वजह यही है कि भारत चाहता है वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मुतहर्रिक कर दे कि जैसे ही कोई तैयारा रडार पर दिखाई देगा, उनका एयर डिफेंस सिस्टम उसे निशाना बना सकेगा। लेकिन भारतीयों को ये याद रखना चाहिए कि उनका सामना दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स से है। ये वही एयरफोर्स है जिसने 4 दिन पहले भारत के 4 राफेल तैयारों को न सिर्फ जाम कर दिया था, बल्कि पीछे हटने और वापस पलटने पर मजबूर कर दिया था। जी हाँ, ये वही एयरफोर्स है जिसने परसों रात को अपनी सरहदों में रहते हुए भारत के 5 लड़ाका तैयारों का बतखों की तरह शिकार किया। पाक फिजाइया ने इन तैयारों को कैसे निशाना बनाया, ये भी दिलचस्प दास्तान है। बाखबर जराए ने खोजी टीवी को बताया, पाकिस्तान ने सरहद के पास मुवासलाती सिस्टम को ही जाम कर दिया था, जिसकी वजह से भारत के तैयारों का अपने एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम से राब्ता कट गया और फिर पाक फिजाइया के शेर दिल शाहीनों ने उन्हें निशाना बनाया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने न सिर्फ भारत बल्कि इसराइल और अमेरिका को भी पैगाम दे दिया है कि टेक्नोलॉजी के मैदान में उनकी इजारादारी अब खत्म हो चुकी है। अगर हिंदुस्तान समझता है वो अपनी एयर स्पेस बंद करके पाकिस्तान के हमले को नाकाम बना सकता है या हमारे JF-17 और J-10C तैयारों का शिकार कर सकता है, तो ये महज उसकी भूल और खाम ख्याली है। पाकिस्तान का जवाब ऐसा शदीद और भरपूर होगा कि न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया इस रिस्पांस को मुद्दतों याद रखेगी। अब जिक्र करते हैं पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब का। पाकिस्तान ने भारत से हिसाब किताब एक ही साथ चुकाने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तानी क़यादत, जिसमें सियासी और अस्करी क़यादत दोनों शामिल हैं, उन्होंने नई लाइन ऑफ कंट्रोल कायम करने का फैसला कर लिया है। दरिया चनाब और दरिया सतलुज को पाकिस्तान की दस्तरस में लाया जाएगा और अपनी आबी शाहराह को भारत से आज़ाद कराया जाएगा। मुसल्लह अफवाज की जानिब से सियासी क़यादत को यकीन दिलाया गया है ये काम बहुत जल्द कर लिया जाएगा। इसके लिए पहले से ही 3 सेक्टर्स को पोला किया जा चुका है, मतलब आर्मी ने सब काम कर रखा है। जैसे ही एयरफोर्स एयर स्ट्राइक करेगी, पीछे से आर्मी ने पेशकदमी करके वहां सब हिलाली परचम गाड़ना है। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने सियासी क़यादत पर वाज़ेह कर दिया है कि अगर इंडिया मुकम्मल जंग शुरू करता है तो पाकिस्तान उसको जीतने की सलाहियत भी रखता है। हम इंडिया के निकोबार जजीरे काला पानी तक मार करने और वहां छुपे बहरी बेड़ों तक को समंदर बुर्द कर सकते हैं। इत्तलात हैं कि पाकिस्तान नेवी को बहीर अरब में मौजूद भारत के तैयारा बरदार जहाज INS विक्रांत को तबाह करने का टास्क सौंपा गया है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने आज बल्कि अभी से ही ऑपरेशन NLOC मुकाओ पर काम शुरू कर दिया है और इत्तलात हैं कि आज रात कुछ बड़ा होगा या फिर कुछ बड़ा होना शुरू हो जाएगा। भारत को भी इसका अंदाजा है और यही वजह है कि चांकिया के चेले अब मुज़ाकरात के लिए मिन्नत तरले कर रहे हैं। भारत के कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवल ने पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जनरल आसिम मलिक से राब्ता किया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने इस राब्ते की तस्दीक की है। अलबत्ता अभी तक दोनों मुल्कों की जानिब से इस राब्ते से मुतल्लिक तफसीलात जारी नहीं की गई हैं। नाजरीन, हालिया पाक भारत कशीदगी ने जनूबी एशिया को एक बार फिर जंग के दहाने पर ला खड़ा किया है। इसराइली साख्ता ड्रोन्स, राफेल तैयारे और मिसाइल हमले सिर्फ रवायती दुश्मनी नहीं बल्कि खित्ते में नई स्ट्रेटजिक सफबंदी की झलक दे रहे हैं। भारत की जारियत के जवाब में पाकिस्तान का मौक़िफ़ अब दिफा से आगे बढ़कर पेशकदमी पर आ चुका है और यही इस बहरान का नुक्ता उरूज है। लाइन ऑफ कंट्रोल का खात्मा, आबी वसाइल पर कंट्रोल और दुश्मन के बहरी और फिजाई असासों को निशाना बनाने का फैसला।
اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان اب صرف حملے روکنے پر نہیں بلکہ جغرافیائی صورتحال بدلنے پر آمادہ ہے۔ پاکستان نے واضح پیغام دے دیا ہے، اگر کوئی اس کے دفاع، وقار یا شہرت کی طرف بڑھا تو پھر ہم نہ صرف سرحدیں تبدیل کریں گے بلکہ نوبت دنیا کے نقشے میں تبدیل تک کی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔